हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ममता खड़िया, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 5। मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। नवरात्रों का टाइम है, चौथा नवरात्रा है। सुबह इतनी जल्दी 5 बजे उठने का मतलब था क्योंकि मुझे आज जाना था त्रियांश के मुंडन के लिए। हम लोगों को गुड़गांव जाना था शीतला माता के मंदिर, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठ के सारा काम किया, पूजा वूजा करी। उसके बाद बच्चों को मैं लेके नहीं जा रही थी क्योंकि बच्चों का स्कूल था। अब बच्चों का लंच बनाने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा था कि जाने से पहले बच्चों की सारी तैयारी कर जाती हूँ। बच्चों के लिए लंच वगैरह सब तैयार कर दिया था, उनका बैग प्रिपेयर कर दिया था, यूनिफॉर्म प्रिपेयर कर दी थी। बस अब उनको उठा के रेडी करके ही भेजना था। मेरे हस्बैंड उठ गए थे, पूछ रहे थे क्या टाइमिंग है, किस टाइम निकलना है, क्योंकि 6 बज चुके थे और हमारी टाइमिंग 5 बजे निकल जाने की थी घर से, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा रहे थे, तो मैंने अपने भाई को ही बोला था कि मुझे रास्ते में से पिक करते हुए जाना, जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। बच्चों के लिए मैंने लंच में कैरेट सैंडविच बना दिया था। कैरेट और कुकुम्बर को ग्रेट करके मैंने उनको सैंडविच बना दिया था, तो बच्चे खा भी लेंगे अच्छे से। और मैं तो आने में लेट हो ही जाती, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला था बच्चों को पिक करने के लिए कि बच्चों को पिक कर लेना, दोपहर को उनको लंच वगैरह करा देना। शाम ही हो गई थी हमें आते आते, क्योंकि बहुत लंबा जाना था, सिर्फ गुड़गांव नहीं जाना था, गुड़गांव के बाद भी मुझे कहीं आगे जाना था, गांव था मेरे दादाजी का, वहाँ पे। बालों को बाल उठाते रहेंगे। हाँ, बाल उठाते रहेंगे, फिर वो बाद में हमारा पूरा ये जा रहा है ना पीछे। पहुंच गए थे हम शीतला माता के मंदिर गुड़गांव, और भाई गया था गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। हम सब मंदिर के बाहर ही खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। फिर हम सब ने प्रसाद लिया, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाए और फिर हम चले अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। मुंडन के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि बच्चे के जो बाल होते हैं वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, और जो बच्चे को मुंडन करवाया जाता है उससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होता है और उसको डायरेक्ट विटामिन डी मिल पाता है। ये गंदी करेंगे वीडियो। जय माता की। मंदिर परिसर में बहुत भीड़ थी। त्रियांश रोने लगा था, घंटों की आवाज़ से डर गया था वो। मंदिर में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें बहुत खुले दर्शन हुए माता रानी के, बिल्कुल सामने खड़े होकर उनके दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा। नवरात्रों का टाइम और माता रानी के दर्शन, बस और क्या चाहिए। बहुत सुंदर रूप लगा माता रानी का। माता रानी का दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, फिर हमने बाहर निकल के नारियल का प्रसाद लिया। और पता है क्या कि मुंडन कहाँ पे होता है, तो फिर उन लोगों ने बताया कि आगे जाके एक हॉल है जहाँ पे मुंडन होते हैं, तो हम वहाँ पे गए। बहुत से बच्चे आए हुए थे मुंडन के लिए, पेरेंट्स उनको अपने साथ लेके आए थे, तो वहाँ पे मुंडन हो रहा था बच्चों का। फिर हमने देखा तो एक बोर्ड अलग लगा हुआ था, उस पर लिखा होता है VIP मुंडन हॉल। तो हमने पता किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ अंदर भी मुंडन होता है, तो अंदर शायद एक्सपर्ट्स बैठते होंगे। तो हम लोगों ने सोचा चलो अंदर ही मुंडन करवा लेते हैं। फिर हमने पर्ची कटवाई 500 रुपये की। उन्होंने हमें एक टोकन दिया और रेज़र साथ में दिया। बोर्ड पे लिखा हुआ था 200 रुपये की पर्ची काटी जाती है, लेकिन 500 की पर्ची भी रीज़नेबल रेट ही लगा मुझे। अब हॉल की तरफ जा रहे थे हम लोग अंदर। कितने हैं? 500 बाल काटने के। जैसे ही दरवाज़ा खोल के हम लोग अंदर गए, बच्चों के रोने की इतनी आवाज़ें आ रही थी, बच्चों के मुंडन हो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भैया अगर फ्री बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो हम उनको अपना टोकन दें और बच्चे का मुंडन स्टार्ट करवाएं। अंदर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी थी बच्चों के लिए, पाउडर, डिटॉल्स वगैरह सब अंदर लगा हुआ, तो देख के चलो अच्छा लगा कि सिक्योरिटी के साथ बैठे हैं ये लोग। फिर हम लोगों ने उनको टोकन दिया
और मुंडन के लिए बैठ गए। नोनी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उसको फिर प्रिया ने अपने दुपट्टे से कवर कर लिया, अंदर एसी चल रहे थे। सन्ना हिलाए, सन्ना हिलाए। हम सभी को डर लग रहा था कि बाबू सर ना हिला दे शेव करवाते टाइम पे, क्योंकि बच्चे आराम से नहीं बैठते हैं, सर हिलाते हैं तो बच्चों को कट लग जाता है। मैं बाबू के पीछे अपना जो सूट था उसकी चुन्नी को ऐसे खोल के बैठ गई थी, क्योंकि हमारे में जो बुआ होती है वो ही बच्चे के जो बाल होते हैं वो लेती है अपनी आंचल में और फिर उनको देने के लिए वो नेग लेती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भी बच्चे के बालों का जो मुंडन कराता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो ये बताए जाते हैं कि बच्चे के जो बुद्धि होता है, बल, तेज और आरोग्य को बढ़ाने के लिए बच्चे का जो मुंडन होता है वो करवाया जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से कि मुंडन भी एक है। देख बाबू, देख नू, देख 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 ये देख। बाल उतरवाने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर निकले तो मम्मी घर से हलवा बनवा के लाई थी भंडारे के लिए। फिर हम लोगों ने बाहर आके वो भक्तों में बांटा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मेरे दादाजी के गांव के लिए, क्योंकि मेरे मायके में जितने भी बच्चे हैं सबके बालों को वहीं पे ही चढ़ाया जाता है। तो हम सब लोग फिर वहाँ के लिए निकल गए थे। भाई पार्किंग से गाड़ी निकालने गया, मैं यहाँ पे नोने के साथ खेल रही थी क्योंकि वो रो रहा था तो उसको हम हंसा रहे थे। अब हम पहुंच गए थे मेरे दादाजी के गांव वाले घर के पास। मेरे दादाजी तो नहीं है लेकिन हमारा गांव में घर पड़ा हुआ है उनका। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो अभी भी वहाँ पे रहते हैं, तो हम वहाँ पे गए, उन सब से मिले। मैं तो काफ़ी ही सालों बाद मिली होंगी तो मैं तो सही से पहचानती भी नहीं हूँ। उनके घर के अंदर हैंडपम्प लगा हुआ था तो मैं और प्रिया चले गए हैंडपम्प जलाने के लिए। अच्छा लगता है बहुत, थोड़ी गांव वाली फीलिंग सी ले रहे थे हम लोग। हाथ पैर धोए, बहुत चिल पानी आ रहा था, हम लोग वही बात कर रहे थे। प्रिया ने कहा लाओ मैं चलाती हूँ। मैंने भी अपने हाथ और पैर धोए। फिर हमारे जो रिलेटिव हैं हम उनको लेके मंदिर की तरफ चल रहे थे माता रानी के, क्योंकि हमें पहले पूजा करनी थी। तो हम वहाँ पे गए, मम्मी यहाँ पे सारा सामान गाड़ी से निकाल रही हैं, पूजा के लिए जो ज़रूरी सामान था सारा। फिर हम मंदिर की तरफ गए तो कहते हैं कि पहले ये सारा कच्चा मंदिर था, अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदिर, पूरा बन रहा है काफ़ी बड़ा। तो सभी ने बाहर पूजा करी, सत्य वगैरह बनाए। फिर हम अंदर की तरफ गए।
मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल खुले दर्शन हुए माता रानी के। यहाँ पे सारा ये कच्चा पड़ा हुआ है, अभी बनने के लिए, यहाँ पे बनना है मंदिर आगे। तो वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे मुंडन करवाने के लिए। यहाँ पे मुंडन भी होते हैं। यहाँ पे सबने पूजा की, माता रानी को नहलाया। कहते हैं मुंडन होने के बाद जो बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है, इसलिए शायद पुराने टाइम पे जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उनके बालों को शेव करा दिया जाता था। ने बोल रखा है या इसके लाल लगे बहुत से बोल कम करने में तो ये वाले हमने बोल ली। जो बाल हम गुड़गांव वाली माता के यहाँ से उतरवा के लाए थे बाबू के, उनको हमने यहाँ पे चढ़ाया था। हाँ, मंदिर में कुंड बना हुआ था एक, उसी में बच्चों के बाल चढ़ाए जा रहे थे। यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग गए थे भूमियन माता पे। वहाँ पे माता रानी को नहलाया, दर्शन करे, मत्था टेका। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। फिर घर पे आके मम्मी का तो व्रत था तो मम्मी ने चाय पी, लेकिन हम सब चढ़ती थे हम सब व्रती नहीं थे। तो हम सब के लिए उन्होंने, जो हमारे रिलेटिव गांव में रहते हैं, उन्होंने चूल्हे की रोटी बनाई, आलू टमाटर की सब्जी, सैलेड, रायता, मतलब बहुत कुछ, बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमें लंच कराया। बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद चूल्हे की रोटी खा के बस मज़ा आ गया था। फिर हलवे का प्रसाद जो मम्मी घर से बनवा के लाई थी वो हमने वहाँ पर भी बांटा। बहुत सारा प्रसाद बना हुआ था। फिर हम लोगों ने बोला कि अब आप लोग बांट देना जो भी आए सबको, क्योंकि हम लोगों को भी घर पे निकलना था, देर हो रही थी, बच्चे घर पे थे, बच्चों को छोड़ के मैं आई थी तो हम लोग लेट हो रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।